आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। बुद्ध और उनका धम्म डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित किताब आप निश्चित तौर पे पढ़ रहे होंगे और अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए खुद से खूब भरपूर कोशिश कर रहे होंगे। और निश्चित ही है हमारे ये जो वीडियोज है आपको इससे लाभ हो रहा होगा और एक अच्छा व्यक्ति बनने में मदद हो रही होंगी। इसी आशा के साथ में आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ बुद्ध और उसके धम्म का इस वीडियो में। आज का ये 92वां वीडियो है, 92वां भाग है। आज जैसा कि आप सबको पता है कि बुद्ध और उनके धम्म का जो हम देख रहे हैं कि धम्म क्या होता है, और इसमें हम देख रहे हैं कि बुद्ध ने जो बताया है कि धम्म के बारे में जो बताया, इसमें हमने इसके पहले जो देखा है कि जीवन को पवित्रता बनाए रखना है कि नहीं, जीवन की पवित्रता बनाए रखना धम्म है। इसका पहला और दूसरा भाग हमने देखा है। आज हम तीसरे भाग के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि बुद्ध जीवन को पवित्र बनाए रखना क्या होता है, इसके बारे में भी हमने देखा है। आज इस तीसरे भाग में घ भाग जो बुद्ध किताब में लिखा हुआ है उसका जो भाग है घ, ये आज हम देखने वाले हैं। तो इसमें बुद्ध कहते हैं कि 3 प्रकार की विफलताएं होती है। यानी एक व्यक्ति का जो जीवन बनता है, एक व्यक्ति जो जीवन बनता है यानी एक व्यक्ति का जो व्यक्तिमत्व बनता है वो किस तरह से बनता है, इसके बारे में हम देख रहे हैं। तो उसके मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं उस विचारों के ऊपर वो अपने कार्य करता है। उस कार्य का परिणाम जो होता है वो सभी के ऊपर होता है, उसके भी ऊपर पड़ता है, आजू बाजू के परिस्थिति के ऊपर उसके कार्य का परिणाम होता है। सभी यानी संसार में उसके कार्य का परिणाम होता है। तो उसका जो कार्य है, कार्य यानी कर्म, तो उसके कर्म का परिणाम होता है, कर्म का विपाक होता है कि नहीं। तो यह हम देखने वाले हैं कि उसका कर्म किस तरह से बनता है, उसका विपाक क्या होता है ना। इसके बारे में यानी कर्म विपाक यानी कर्म सिद्धांत तो हम आगे देखने ही वाले हैं, लेकिन एक व्यक्ति किस तरह से बनता है, उसके कर्म किस तरह से बनते हैं ये देखने वाले हैं। तो हर व्यक्ति की 3 तरह की विफलताएं होती है। एक विफलता यानी क्या, एक ये मान लीजिए, समझना होगा कि विफलता यानी क्या होता है। सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ कह सकते हैं, त्रिकलावादी सत्य कह सकते हैं। देखिए, अगर आपके सामने कोई गड्ढा है और आपने ऐसे मान के चल रहे हैं कि नहीं मुझे लगता है कि मुझे पता है यहाँ पे गड्ढा नहीं है, लेकिन वहां पे गड्ढा है, तो आप क्या होगा, आप अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे उस गड्ढे में गिर जाएंगे। ये तो सत्य परिस्थिति है। लेकिन आप कह रहे हैं कि यहाँ गड्ढा नहीं है, मैं मानता हूँ यहाँ गड्ढा नहीं है, तो इस तरह से मानने से नहीं होने वाला। सत्य क्या है ये देखना पड़ेगा, वास्तविकता क्या है ये देखना पड़ेगा। अगर वास्तविकता के और सत्य के विपरीत हम कोशिश करते हैं, चलते हैं, तो निश्चित ही हम क्या होने वाले हैं, विफल होने वाले हैं। हमारा जीवन क्या होने वाला है, विफल होने वाला है। भला ही सत्य की अवहेलना, वास्तविकता की अवहेलना आप कितनी बार ही कर लीजिए, और हजारों करोड़ों लोग ने भी एक सत्य को, एक वास्तविकता को असत्य और अवास्तविक घोषित कर दिया, फिर भी उसका जो अस्तित्व है वो बदलने वाला नहीं है। उससे विपरीत हम हमारा जीवन अगर जीते हैं तो निश्चित ही हम क्या होने वाले हैं, हम असफल होने वाले हैं। यह उतना ही सत्य है। तो देखिए, हर व्यक्ति का जो जीवन बनता है वो उसके 3 पद्धति से बनता है कि नहीं। क्या होता है, एक मॉरल होता है, यानी नैतिक विफलता होती है व्यक्ति की नैतिक विफलता यानी क्या होती है। दूसरा क्या है कि उसके चित्त की विफलता, उसके माइंड की विफलता, और तीसरा क्या है, उसका दृष्टिकोण की विफलता। तो ये 3 तरह की विफलता हम आज देखने वाले हैं। देखिए, इसके पहले भी जो 2 भाग हमने देखे हैं कि जीवन को पवित्र बनाए रखना धम्म है, तो इसको भी आप निश्चित तौर पे पहले अच्छी तरह से देख लीजिए, है ना। फिर आज का ये जो वीडियो उससे ही क्या होता है, उससे ही प्रवाहित होता है। तो मॉरल फेल्यूर यानी
एक व्यक्ति की नैतिक विफलता क्या होती है। हमने पहले ही देखा है कि जब कोई व्यक्ति, यानी धम्म का उत्पत्ति ही जब तब होती है जब दो व्यक्ति एक साथ आते हैं, उनका व्यवहार होता है, ठीक नहीं। तो उसका व्यवहार का एक दूसरे के साथ में उन लोगों ने किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, बर्ताव होना चाहिए और व्यवस्था किस तरह की होनी चाहिए, ताकि दोनों के जो एक दायित्व होते हैं, दोनों की कुछ इच्छाएं हैं और आवश्यकताएं हैं, तो वो पूरा होने के लिए जो कुछ भी एक व्यवस्था होनी चाहिए, जो कुछ भी नीति नियम होने चाहिए, उसको हम बोलते हैं मॉरल, उसको हम बोलते हैं नैतिकता, उसको हम बोलते हैं नीति, है कि नहीं। तो अगर इस नैतिकता के बारे में बुद्ध ने क्या कहा है, बुद्ध ने हमें पंचशील दिया है कि नहीं, पंचशील। क्योंकि देखिए उसमें क्या एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई बातें बताई है कि मैं हिंसा नहीं करूंगा, मैं हिंसा नहीं करूंगा। तो एक व्यक्ति अगर हिंसा करता है तो हो गई ना विफलता, विफल हो गया कि नहीं, एक दूसरे का व्यवहार हो गया विफल। क्योंकि फिर आप हिंसा करने पे उतारू है तो दूसरा भी प्रतिरक्षा करेगा, तो उसको भी हिंसा करनी ही पड़ेगी, तभी उसकी प्रतिरक्षा हो सकती है कि नहीं। अगर एक व्यक्ति चोरी करता है, चोरी करने में अपना वो बोलता है कि चोरी करना ही मेरा जीवन का जरिया है, जीवन जीने का जरिया है, तो हो गई विफलता, एक दूसरे का व्यवहार जो है खत्म हो गया। तो दूसरा भी व्यक्ति अपनी वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर भी एक अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसा ही है कि हर एक व्यक्ति जो होता है वो हिंसा करने में आमादा है, उतारू है, हिंसा करना उसकी प्रवृत्ति बन चुकी है, चोरी करना, झूठ बोलना, है कि नहीं, व्यर्थ बकवास करना, निंदा नालस्ती करना, कठोर शब्द बोलना, ये सभी क्या हो गए हैं, ये सभी उसकी नैतिक विफलताएं हैं। क्योंकि इसी के आधारित हर व्यक्ति का, यानी संसार का पूरा जो दारोमदार है, वो जो चलता है कि नहीं, जो चल रहा है संसार, वो इसी के कारण चल रहा है कि आप एक दूसरे के प्रति क्या हो, संवेदनशील हो, आप एक दूसरे के अधिकारों एवं कर्तव्य के प्रति संवेदनशील हो। और इन्हीं नियमों को बनाने का जो सुचारू रूप में लाने का कार्य क्या करते हैं, पंचशील करता है। तो हम अगर पंचशील का भंग करते हैं, हम अगर चोरी करते हैं, हिंसा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, मिथ्याचार करते हैं, है ना, असत्य भाषण करते हैं और ऐसे द्रव्य का, ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं जिस कारणवश हमें मादकता आती है, हमारी बुद्धि भ्रंश होता है, तो निश्चित तौर पे हम क्या होने वाले हैं, हम अपने दायित्व से हट जाने वाले हैं, हम वास्तविक को अवास्तविक और सत्य को असत्य मानने वाले हैं और हमारा आचरण जो है वो फेलियर हो जाएगा, विफल हो जाएगा। जिस आधार पर समाज की व्यवस्था बनी हुई है, कायम है, उस व्यवस्था को हम क्या करने वाले हैं, खंडित करने वाले हैं। तो ये बताया है इसकी पहली विफलता में, है ना। दूसरी विफलता क्या है व्यक्ति की दूसरी विफलता है उसकी चित्त की विफलता। उसकी चित्त की विफलता है, उसके चित्त में क्या है, उसका अगर चित्त जो है वो लोभ से युक्त है, लोभ है, उसके चित्त में द्वेष है। अगर लोभ है तो निश्चित ही वह व्यक्ति लोभता के कारण वो ऐसा आचरण करने में मग्न हो जाएगा ताकि वह सभी से ज्यादा मुझे प्राप्त हो, सभी से ज्यादा मुझे प्राप्त हो। अगर आपके पास में 2 रुपए है तो मेरे पास में 4 रुपए होने चाहिए, आपके पास में 4 रुपए है तो मेरे पास में 10 रुपए होने चाहिए, आपके पास में घर है तो मेरे पास में बंगला होना चाहिए, आपके पास में साइकिल है तो मेरे पास में गाड़ी होनी चाहिए, आपके पास में गाड़ी है तो मेरे पास में 4 व्हीलर होनी चाहिए, आपके पास में 4 व्हीलर है तो मेरे पास में ट्रक होना चाहिए, आपके पास में ट्रक है तो मेरे पास में एरोप्लेन होना चाहिए, हेलीकॉप्टर होना चाहिए। इस तरह की जो लोभ होता है व्यक्ति का, वो कभी कम नहीं होता, वो बढ़ते ही रहता है, वो असामान्य तरीके से बढ़ता है। और जो लोभ होता है उसके कारण ही व्यक्ति का आचरण भी बदल जाता है, वो नैतिकता के सभी जो नियम होते हैं वह खंडित कर देता है और उसी के कारण उसके मन में द्वेष भी उत्पन्न होता है। अगर आप अपने परिश्रम के कारण
आप अपने जीवन में ज्ञान के कारण एक ऐसा दर्जा प्राप्त कर चुके हैं संसार में, जीवन में। एक कोई अच्छे व्यक्ति है तो वह व्यक्ति क्या करता है, आपका द्वेष करता है। अगर आपकी प्रतिष्ठा हो, आपका रहन सहन हो, अगर वो अच्छा हो, है कि नहीं, लेकिन वो आपके मेहनत के कारण है, तो लेकिन वो जो लोभिष्ठ व्यक्ति होता है उसको मेहनत में रुचि नहीं होती, वो तो लोभ करता है और उसके कारण उसके मन में द्वेष उत्पन्न होता है। वो क्या करता है कि दूसरों की बुराई करता है, दूसरों का जो अहित हो उसके मन में यही होता है, और उसका अहित होने के बाद में उसकी जो संपत्ति है, उसका जो कुछ भी है मुझे मिले, इस तरह की भावना सभी प्रकार के समाज व्यवस्था में होती है, सभी प्रकार के वर्ग में होती है। यह भावनाएं मैत्री में, मित्र में भी होती है। अभी मैत्री का क्या होता है, मैत्री क्या है, तो हमने पारमिता में देखी है ना। लेकिन हर चोर भी मित्र होते हैं एक दूसरे के, लेकिन उनमें भी इस तरह का व्यवहार होता है कि अगर ये मर गया तो उसका पूरा जो संपत्ति है वो मेरी हो जाएंगी। इस तरह के उनमें कार्य होते हैं, कर्म करते हैं, यानी अनुचितता उनमें भी आ जाती है। लेकिन ये जो है ये फेल्यूर है, ये क्या है, विफलताएं है। तो इस विफलता के कारण वो व्यक्ति संसार में एक अराजकता की स्थिति निर्माण करता है ना। हमने देखा है कि नैतिक विफलता देखी है, हमने एक चित्त की विफलता भी देखी है कि उसके मन में जो लोभ है, अमर्याद चीजों की प्राप्त करने की इच्छा होती है ना, भवसागर में रत रहने की इच्छा होती है, उसके कारण उसके मन में हर लोगों के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है, और वो उस द्वेष के कारण अपना व्यवहार जो है अनुचित आधार पे करने लगता है। तीसरी विफलता है उसका दृष्टिकोण, उसकी दृष्टिकोण का फेल्यूर, उसकी दृष्टिकोण की विफलता। मैं हर चीज के ऊपर किस तरह से देखता हूँ, हर चीज को मेरा नजरिया क्या है, नजरिया की विफलता है ना। मेरा नजरिया क्या है, मेरा दृष्टिकोण क्या है किसी चीज को देखने का। अगर मैं ऐसा मानता हूँ कि इस संसार में दान देने से कुछ नहीं होने वाला, इस संसार में ना कोई किसी कर्म का किसी को परिणाम नहीं भुगतना पड़ता, अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो उसका कोई परिणाम नहीं भुगतना पड़ता, ना कोई माता होती है, ना कोई पिता होता है, ना कोई अपने दायित्व है कि नहीं। तो और ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने इस जीवन में परिपूर्णता साध्य की हो, जिसने निब्बान प्राप्त किया हो। इस संसार में किसी प्रकार के कर्म का कोई परिणाम नहीं होता। तो इस तरह से, और ऐसा कोई संघ नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिन्होंने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कुछ बताया होगा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसी धारणाएं वो अपनी बना लेता है, ऐसे दृष्टिकोण वो अपना बना लेता है, अपना एक जो नजरिया है जीवन की तरफ देखने का वो इस तरह से बना लेता है, लेकिन और अपना जीवन जीता है कि नहीं। जैसा मान लीजिए कि कोई पुलिसकर्मी अगर रास्ते में है, फिर भी मैं क्या करता हूँ कि मैं उस पुलिसकर्मी को क्यों रखा है, क्योंकि मान लीजिए कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर वहां पे खड़ा है, ट्रैफिक कर्मचारी खड़े हैं, तो वो क्या देखता है कि उसका अगर ध्यान नहीं होगा तो वो अपनी जो सिग्नल है तोड़ के चला जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से वो क्या करता है, उसको लगता है कि ये कुछ नहीं है, ये बस ये ऐसा ही है कि अपने को बस उनसे यानी उनकी दृष्टि को क्या करके बाधा पहुंचा के अपने को अपना उल्लू सीधा करना है, अकुशल कर्म करते ही रहना है। तो वो बस अच्छाई नाम की कोई चीज होती ही नहीं, इस तरह से वो जीवन जीते हैं और अपना जीवन उसी के आधार पर चलाते हैं। तो इस तरह से समाज में क्या निर्माण होता है, अव्यवस्था निर्माण होती है, और ये फेल्यूर है, ये असफलता है हर व्यक्ति की जीवन की यह असफलता है। वो नैतिकता के आधार पर असफल होता है, वह चित्त के आधार पर असफल होता है, वह अपने दृष्टिकोण के आधार पर असफल होता है। तो इसके कारण उसके जीवन में प्रतिदिन दुख का, प्रतिदिन ऐसी अवस्था का जो निसंदेह बड़ी ही त्रासदायक होती है, बड़े ही दुखदायक होती है, विपत्ति कारक होती है, ऐसी अवस्थाओं में का उसके जीवन में पुनर्जन्म होते रहता है।
और उसके मृत्यु के बाद भी जो है ना उसकी कीर्ति नहीं रहती, अपकीर्ति होती है उस व्यक्ति की, तो उसका नाम जो होता है वो संसार की व्यवस्था को खंडित करने वाला, भंग करने वाला, इस तरह से उसका नाम अग्रेसित होता है। उसके जीवन में जैसे मैंने आपको बताया कि दुख, दैन्य, दारिद्रता और अवहेलना की परिस्थिति का पुनर्जन्म होते रहता है। उसका कोई कर्म सिद्ध नहीं होने वाला है। चोर एक ना एक दिन पकड़ में आता ही है। जो कुछ भी नैतिक व्यवस्था को खंडित करता है उसको कठोर से कठोर शासन देने की व्यवस्था हर देश में बनाई गई है। भला ही आपका धर्म कौन सा भी हो, लेकिन व्यक्ति के बीच का जो संबंध है वह अच्छा बने रहे, समाज व्यवस्था सुदृढ़ बने रहे, इसलिए हर देशों ने संविधानों की स्वीकृति प्रदान की है, संविधानों की निर्मित की है, और इसी के कारणवश उन देशों का अस्तित्व बना रहता है। नहीं तो धर्मों के आधार पर ही अगर इंसान जीता रहता था तो निश्चित ही उसका जो देश है, उसकी व्यवस्था है, वो खंडित हो जाती थी। तो हम देख रहे हैं कि किस तरह की विफलताएं होती है ना। तो इस विफलता के कारण उस व्यक्ति के जीवन में हर समय दुख का प्रवेश होते रहता है, हर समय दुख का पुनर्जन्म होते रहता है, क्योंकि उसका कार्य ही वैसा है ना। चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, द्वेष करना, लोभ करना, तो निश्चित ही उसका मैंने जैसे पूर्व बताया था कि अगर आपके सामने अगर कोई खड्डा है तो आप निश्चित ही उसको खड्डा है नहीं ऐसा मानते ही होंगे, तो निश्चित ही आप आगे बढ़ेंगे तो उसमें गिर ही जाएंगे, कोई शंका ही नहीं उस बात में। तो आपका व्यवहार अगर अनुचित है तो निश्चित ही आप उसमें गिर जाएंगे। आपका व्यवहार अनुचित है तो आपको आपके जीवन में कोई खुशी नहीं मिलने वाली है, आपको तो दुख का ही उपभोग लेने के लिए तत्पर रहना पड़ेगा। तो इसके विपरीत बुद्ध कहते हैं कि 3 तरह की सफलताएं होती है। 3 तरह की सफलताएं होती है। मॉरल सफलता यानी नैतिक सफलता होती है, चित्त की सफलता होती है, और दृष्टिकोण की सफलता होती है, नजरिया की सफलता होती है। विफलता के विरुद्ध सफलता। तो कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी प्रकार के हिंसा कार्य में प्रवृत्त नहीं है, लगा हुआ नहीं है, वह व्यभिचार नहीं करता, उसका आचरण शुद्ध है कि नहीं, वह झूठ नहीं बोलता, वो किसी की निंदा नहीं करता, कटु शब्द नहीं बोलता, व्यर्थ बकवास नहीं करता, चोरी नहीं करता, है कि नहीं, असत्य भाषण नहीं करता, ऐसे किसी पदार्थ का सेवन नहीं करता जिसके कारण उसके बुद्धि का भ्रंश होता है। तो इस तरह से क्या होता है, एक जो व्यवस्था है ना, नैतिकता की व्यवस्था, एक दूसरे के प्रति व्यवहार की व्यवस्था, विश्वास की व्यवस्था, वो सुदृढ़ होती है, बरकरार रहती है और विकसित होती जाती है कि नहीं। तो इस यानी विश्वास बढ़ते जाता है, उत्तर उसमें प्रगति होती जाती है। अगर मैंने इस पर जो पंचशील के वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि पंचशील के कारण ही जीवन में क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। हर व्यक्ति को श्रम करने के लिए प्रवृत्त होता है, हर व्यक्ति एक ऐसा जीवन जीने का संकल्प करता है जिसके कारण वह उसको अच्छा और जीवन में और अच्छा कर्म का फल मिले, उसकी ऐसी इच्छा होती है कि नहीं। तो वह श्रम करता है, परिश्रम करता है, संशोधन करता है और सुचारू रूप से जीवन बनाने की कोशिश उनकी होती है। तो फिर क्या होती है, फिर जो अपने चित्त होता है उसकी सफलता क्या है, उसके मन में लोभ नहीं होता। अगर आपके मन में लोभ नहीं है तो आप काय के लिए किसी की चोरी करेंगे, किसी की हिंसा करेंगे, किसी के साथ में अनुचित व्यवहार करेंगे, क्यों करेंगे, है कि नहीं। तो वह व्यक्ति के मन से लोभ निकल जाता है, द्वेष जो होता है वह निकल जाता है, वो किसी का द्वेष नहीं करता। वो हर व्यक्ति को एक ऐसा व्यक्ति समझता है कि यानी उसके जो मैं पूर्व में बताया, उसके अधिकार, जो कुछ भी हर व्यक्ति का जीवन जीने का अधिकार है, जीवन यापन करने के लिए समान संधि प्राप्त करने का उसका अधिकार है, उसके साथ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो इसका उसको अधिकार है। तो इन सभी अधिकारों का वह व्यक्ति क्या करता है, सम्मान करता है, क्योंकि उसके मन में लोभ नहीं है, द्वेष नहीं है,
तो ये सभी क्या हो रहे हैं, हम समाज व्यवस्था को, जो नैतिक व्यवस्था है उसको क्या कर रहे हैं, सुदृढ़ बना रहे हैं। पहले क्या कर रहे थे, विफलता में हम खंडित कर रहे थे, अभी हम उसको सुदृढ़ बना रहे हैं। तो सुदृढ़ बनाते हैं तो सबको मिलेगा, है कि नहीं। कोई व्यक्ति अगर दानी है, जैसे अब अभी हम देखने वाले दृष्टिकोण जो होता है, कि क्या दृष्टिकोण होता है, दृष्टिकोण की सफलता क्या होती है, कि दृष्टिकोण की सफलता होती है कि वह व्यक्ति यह मानता है कि दान देना और त्याग करना ये क्या है, ये अच्छी बातें हैं। जीवन में हर कर्म का परिणाम होता है, अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम होता है, बुरे कर्म का बुरा परिणाम होता है। जीवन में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अच्छाई प्राप्त की है, जीवन में ऐसे लोग हैं जिन्होंने निब्बान प्राप्त किया है, ऐसे महात्मे लोग हैं जिन्होंने जीवन को एक अच्छा स्वरूप प्रदान करने के लिए कार्य किए है। माता पिता होते हैं और ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने संसार में लोगों के भलाई के लिए कार्य किया है कि नहीं। तो इससे व्यक्ति क्या होता है, प्रवृत्त होता है। कोई व्यक्ति जिसके पास में धन दौलत होती है, ज्ञान होता है, तो व्यक्ति क्या करता है, वह व्यक्ति जिनके पास में कुछ नहीं है, उसके मन में तो लोभ भी नहीं होता, उसके मन में तो द्वेष भी नहीं है, तो वो क्या करता है, उसके मन में मैत्री उत्पन्न होती है, करुणा उत्पन्न होती है। तो जिसके पास में कुछ नहीं होता उसको वो चीजें वो देता है, दान करता है, अपनी संपत्ति को दान करता है कि नहीं। अपने पास में ज्ञान है तो ज्ञान को दान करता है। और किसी ने निब्बान प्राप्त किया है तो वह भी व्यक्ति प्रवृत्त होता है कि मुझे भी निब्बान प्राप्त हो, मैं भी अश्रुओं से मुक्त हो जाऊं। वह सबकी सेवा में रत होता है, वह संसार के नियमों को मान्य करता है, वह संसार में नीति नियम को अबाधित रखने के लिए कार्य करता है, जिसके कारण उसके मन में, उसके जीवन में, उसके कार्य के कारण उसका जो विपाक होता है, परिणाम होता है, तो हैप्पी होता है, सुख होता है, आनंदमय परिणाम होता है। हर वक्त उसके जीवन में आनंद का पुनर्जन्म होते रहता है कि नहीं। जैसे ज्ञान अगर आपने प्राप्त कर लिया तो ज्ञान से ज्ञान बढ़ता है। एक आपको किताब पढ़ने आ गई तो आप हर किताब पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपका ज्ञान बढ़ता है। उस तरह से उसके जीवन में उसने अगर ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उसने अच्छाई का, उसके जीवन में उन्होंने 3 तरह की सफलताएं प्राप्त कर ली है। नैतिक सफलता प्राप्त कर ली है, चित्त की सफलता प्राप्त कर ली है और दृष्टिकोण की सफलता उसने प्राप्त कर ली है, तो उसके जीवन में खुशी का पुनर्जन्म होता है। वह खुशी बढ़ती रहती है और उसके कारणवश उसके आजू बाजू के परिसर में भी खुशी का आगाज होता है, खुशी का उद्गम होता है, विकास होता है। और उस व्यक्ति के मरणोपरांत भी उस व्यक्ति का नाम बड़े ही आदर पूर्वक लिया जाता है और उसके नाम से भी खुशी उत्पन्न होती है उसका, क्योंकि उसकी आदर्शताएं हर व्यक्ति ग्रहण करने की कोशिश करता है। इससे उसके जीवन का क्या होता है, पुनर्जन्म होता है। उसके नाम का पुनर्जन्म होता है, उसकी कीर्ति का पुनर्जन्म होता है। वह व्यक्ति कभी मरता नहीं है। तो हर व्यक्ति ने अपने जीवन में इन 3 तरह की विफलताओं को दूर करना चाहिए, 3 तरह की सफलताओं को प्राप्त करना चाहिए, ताकि संसार में हम तो चले जाएंगे संसार से, लेकिन संसार की जो व्यवस्था है वह कायम रहनी चाहिए। हम क्या है, आज है कल नहीं है, लेकिन अच्छाई हमेशा कायम रहनी चाहिए। अच्छाई कायम हो इसलिए हमें हमारे जीवन में यह हमारी जो विफलताएं हैं उसको दूर करना है कि हमें हमारे जीवन में सफलताओं को प्राप्त करना है। हमें एक खुद को नैतिक बनाना होता है। हमारे चित्त से लोभ को, द्वेष को दूर करना होता है। हमारे दृष्टिकोण को इस तरह से प्रगल्भ बनाना है कि ताकि हम अच्छाई कार्य करने के लिए हमेशा प्रवृत्त हो। और इससे क्या होता है कि संसार में हर व्यक्ति का जो व्यवहार होता है एक दूसरे के प्रति निश्चित तौर पे बदलता है और अच्छा होता है, सौहार्दपूर्ण होता है। आशा करता हूँ कि आज का ये जो भाग है निश्चित तौर पे आप सभी के समझ में आया होगा। और कुछ भी समस्याएं हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो नीचे कमेंट्स में लिखिए। इस आई बटन पे क्लिक करके बुद्ध और उनके धम्म के प्रासंगिक के वीडियोस आप निश्चित तौर पर देख सकते हैं। देखिए, अपने जीवन में परिवर्तन लाइए। वीडियोस को लाइक
लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों, मित्रों, परिवार के लोगों के साथ में, ताकि एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए उनको प्रेरणा मिले और नैतिकता कायम हो, समाज की व्यवस्था कायम रखने के लिए वो कार्य प्रवृत्त हो। वीडियोस को शेयर तो करिए, लेकिन चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। अपनी जो बुद्ध और उनके धम्म की जो टीम है, एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर, निश्चित तौर पे उसकी सदस्य संख्या बढ़नी चाहिए। तो अंत में आप सभी के प्रति मैं मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को देता हूँ विराम। नमो बुद्धाय, जय भीम।